आज हम पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का कॉन्सेप्ट। प्रॉफिट एंड लॉस में क्या होता है, चार चीजें होती है। किसी वस्तु को हम खरीदेंगे तो उस पर बेचेंगे, या तो लॉस होगा या प्रॉफिट होगा। तो पहली चीज है हमारी कॉस्ट प्राइस, उस वस्तु को खरीदने में हमने कितना पैसा खर्च किया। अगर हमें प्रॉफिट कमाना है तो जो हमने खरीदा उससे अधिक में बेचना होगा, अगर हम उससे कम में बेचते हैं तो हमें लॉस होगा। यही है कॉस्ट प्राइस पर सेलिंग प्राइस दो तरह की होती है, सेलिंग प्राइस लॉस और सेलिंग प्राइस प्रॉफिट। तो यहां देख सकते हैं, अगर हमने कोई वस्तु 100 रुपए में खरीदी तो हमें 10% लाभ कमाने के लिए कितने में बेचनी होगी, 110 रुपए में। अगर हम उसमें 10% हानि उठाते हैं तो कितने में बेच रहे होंगे, 90 रुपए में। यही बात करते हैं, अगर तीसरी बात करते हैं, ये मार्कर पेन है, एक दुकान पे कोई भी लेने जाता है इसको तो दुकानदार बोलता है ये 15 रुपए का है। कितने रुपए का, 15 रुपए का है। तो स्टूडेंट कहता है कि 15 रुपए का है, कुछ छूट मिल जाएगी, तो वो थोड़ी देर बहस करने के बाद आपको 12 रुपए में दे देता है। तो और दुकानदार ने क्या सोचा 12 रुपए में देने से पहले कि मैं इसे 10 रुपए का खरीद के लाया हूं, अगर 12 में बेचूंगा तो भी मुझे प्रॉफिट ही होगा। ठीक है, तो उसकी कॉस्ट प्राइस क्या हुई, 10 रुपए, सेलिंग प्राइस क्या हुई, 12 रुपए। लेकिन स्टूडेंट क्या सोचेगा, कोई भी मार्कर खरीदने वाला क्या सोचेगा, वो ये सोचेगा कि इसने 15 रुपए बताए थे, 12 रुपए में मुझे बेच दिया, इसका मतलब है कि मैंने 3 रुपए का डिस्काउंट प्राप्त कर लिया। तो हमने 3 रुपए कैलकुलेट कहां कर रहे हैं, 15 रुपए से कर रहे हैं। तो इसका कंसेप्ट निकल के आता है कि जो भी डिस्काउंट की गणना होगी आपकी एमआरपी पे होगी। और दुकानदार के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं हम, तो कॉस्ट प्रॉफिट या लॉस की गणना होगी तो कॉस्ट प्राइस पे होगी। अगर आप उस पेन के 8 रुपए लगाते हैं तो दुकानदार क्या सोचेगा कि 10 का मैं लाया हूं और 8 रुपए का बेचूंगा तो मुझे लॉस हो जाएगा। तो उसने दोनों तरफ लॉस और प्रॉफिट दोनों तरफ जो सोचा वो कहां पर सोचा, आपकी सेलिंग प्राइस पे, सॉरी कॉस्ट प्राइस पे। किस पे, कॉस्ट प्राइस पे। तो ये चीज कंसेप्ट आप याद रखिएगा कि अगर प्रॉफिट एंड लॉस की कैलकुलेशन करनी है हमें, परसेंट प्रॉफिट परसेंट लॉस, तो हम कैलकुलेशन करेंगे कॉस्ट प्राइस को आधार लेकर के। और जब हम डिस्काउंट की बात करेंगे तो डिस्काउंट की बात किस पे करेंगे, आपके एमआरपी पे। ठीक है, अगर मान लेते हैं, या हमने लिख दिया है यहां कि अगर 10% पर ही कैलकुलेट कर लेते हैं सारी चीजें, तो अगर हम कोई वस्तु 100 रुपए की खरीद के लाए हैं तो वह वस्तु 90 रुपए में बेचेंगे तो क्या होगा, हमें 10% लॉस होगा। और वही वस्तु 100 रुपए की खरीद के लाए हैं और 110 में बेचते हैं तो क्या होगा, हमें 10% प्रॉफिट होगा। इसके साथ ही आगे बात करते हैं, अगर किसी वस्तु पर एमआरपी 100 रुपए लिखी हुई है और कस्टमर चाहता है या कोई भी खरीदार चाहता है कि उस वस्तु पर मुझे 10% डिस्काउंट मिल जाए, तो एमआरपी कितनी है, 100, डिस्काउंट कितना है, 10%, तो कितने की बेचेगा वो, 90 रुपए की। तभी तो उसे डिस्काउंट मिल पाएगा। क्लियर यहां पर कॉन्सेप्ट।